आप जानिए कि नए तरीके से नया वोटर कार्ड के लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा फिल फॉर्म 6, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर पूरे बारीकी से समझिए कैसे आपको अप्लाई करना है, किस प्रकार से अनेक्सर डी फॉर्म को भरना होगा। सबसे पहले यहाँ से आपको स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना असेंबली का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए आपको दो ऑप्शन देखने मिलेगा। नया वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो न्यू इलेक्टोरल पर क्लिक करना है। और मान लीजिए कि आपका जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुआ उस लिस्ट में नाम नहीं आया है, आप नाम जोड़ने हेतु आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहाँ देखिए इलेक्टोरल इन रोल बिफोर SIR 2025 ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं इस वीडियो में न्यू अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो न्यू इलेक्टोरल पर क्लिक रहने देना है। देन आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब जिसके नाम से अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप खुद अपने नाम से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट और मिडिल नेम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम है सोहन कुमार झा, तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे लिखना है आपको सोहन स्पेस कुमार इंग्लिश में लिखना है और यहाँ वाले कॉलम में आपको लिखना है झा। इसके बाद आप जैसे इंग्लिश में लिखेंगे और इसका नीचे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे उदाहरण पर्पज एक डेमो के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे सोहन लिखे और नीचे जैसे आप इस पर क्लिक करें तो इस तरह से हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान है कि हिंदी में जो कन्वर्ट होता है अगर स्पेलिंग मिस्टेक लगता है खुद से आप हिंदी टाइप कर लीजिए। इसके बाद आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो फोटो आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह से फोटो सिलेक्ट कर लिए। देन आपको ओपन विकल्प पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको फोटो को सेटअप कर लेना है। क्रॉप करके देख लीजिएगा सही से फोटो और इसका सेव विकल्प पे क्लिक करना है। सेव विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें फ्यू सेकंड वेट करना है। फोटो यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। फोटो अपलोड होने के बाद इस तरह से लिखा जाएगा ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, ओके विकल्प पे क्लिक करना है। ध्यान है जो फोटो अपलोड करेंगे फोटो का यहाँ देखिए बताया गया कितना सेंटीमीटर बाय इतना होना चाहिए और फोटो अधिकतम 2 MB तक अपलोड हो पाएगा। फोटो का साइज जो फॉर्मेट JPEG या JPEG में होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप फोटो थोड़ा हाई क्वालिटी में दीजिएगा क्योंकि ये वोटर कार्ड है तो अच्छा फोटो आएगा। इसका नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे रिलेटिव नेम पूछा जा रहा है कि आप अपने वोटर कार्ड पे रिलेटिव में किसका नाम छपाना चाहते हैं। जो आपका वोटर कार्ड बन के आएगा उस पर किसका छपा रहना चाहिए। जैसे आप अपने पिता का देना चाहते हैं तो फादर पे क्लिक कीजिए, माता जी का आप चाहते हैं तो मदर पे क्लिक कीजिए, हस्बैंड का चाहते हैं मान लीजिए किसी महिला के नाम से अप्लाई कर रहे हैं और उनका पति का नाम चाहते हैं तो ऐसे में हस्बैंड पे क्लिक करना होगा। तो मैं इस तरह से फादर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे फादर का नाम लिखना होगा। मान लीजिए फादर का नाम है शंकर कुमार, तो पहले वाले में आपको ये वाले में शंकर लिखना है, ये वाले में कुमार लिखना है। या मान लीजिए शंकर झा है तो शंकर इसमें लिखना है, झा इसमें लिखना है। या सिर्फ शंकर है तो फिर आपको ये वाले कॉलम में ही शंकर लिखना है, ये वाले छोड़ देना है। तो जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया और नीचे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से सरनेम में भी लिखना है। इसको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना होगा तो यहाँ देखिए मोबाइल नंबर और नीचे सेल्फ वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो सेल्फ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंटर करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आधार नंबर, इस पर क्लिक करना है और ये वाले कॉलम में आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर बताना होगा, मेल है फीमेल है जो भी है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आपको कैलेंडर पे क्लिक करना है। इसके बाद ईयर पे क्लिक करना है और जो भी ईयर में जन्म है उस ईयर को आपको चेंज करना है। मैं इस तरह से यहाँ पे देखिए ईयर पे इस तरह से क्लिक किया। इसका जो मंथ में जन्म है उस मंथ पे क्लिक करना है और जितने तारीख में जन्म है उस डेट पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगा। मैं डेमो पर्पस यहाँ पे डाटा आपको डिटेल से फिलअप करके दिखा रहा हूँ। जो आपका रियल जानकारी होगा वही आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ देखिए आपसे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक जो एज प्रूफ के रूप में यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना होगा। अब देखिए यहाँ भी एज प्रूफ डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं और नीचे भी आपको अनेक्सर डी में जो नया ऑप्शन जोड़ा गया वहाँ पे आपको देना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए बताया गया कि जो आप डॉक्यूमेंट देंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके नीचे आपका साइन यानी हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगाते हैं तो अंगूठा निशान होना चाहिए। अब ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। मैं आधार कार्ड देने वाला हूँ तो इस तरह से मैं आधार कार्ड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB तक अपलोड हो पाएगा। JPG PNG या PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपका आधार कॉपी होगा आपको जो वो अपलोड करना होगा या जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया वो डॉक्यूमेंट का आपको इस तरह से सेलेक्ट करके ओपन विकल्प पे क्लिक करना है। फ्यू सेकंड वेट करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे एड्रेस वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना होगा।
तो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट नंबर या बिल्डिंग नंबर जो भी है वो आपको लिख लेना है। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे आप वार्ड नंबर लिख लीजिए। कुछ इस तरह से यहाँ पे आप वार्ड नंबर लिख लीजिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आपको वार्ड नंबर लिख लेना है, जितना भी आपका वार्ड नंबर होगा, और नीचे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मोहल्ला या रोड का नाम जो होगा वो इंग्लिश में लिखना है, नीचे क्लिक करेंगे हिंदी में कन्वर्ट आएगा। यहाँ पे आपको अपना गाँव या टाउन का नाम लिखना है और नीचे क्लिक करेंगे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का यानी डाकघर का नाम लिखना है, नीचे क्लिक करेंगे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है, यहाँ पे तहसील या तालुका या जो भी आपका ब्लॉक अंचल सब पड़ता है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, नीचे क्लिक करें हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, देन आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, इस पर क्लिक करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पे देना चाहते हैं, जैसे कि वाटर यानी पानी बिल, इलेक्ट्रिक बिल यानी बिजली बिल, गैस कनेक्शन जो भी है वो देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। आधार कार्ड, उसके बाद पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, इनमें से कई डॉक्यूमेंट दिया गया। जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। मैं इस तरह से आधार कार्ड पे ही क्लिक कर दिए। इसके बाद यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, तो चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा। तो मैं इस तरह से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद फ्यू सेकंड वेट करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं। फ्यू सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन देखने मिलेगा नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाले ऑप्शन में अगर आप दिव्यांग यानी विकलांग है, डिसेबल है, तो ये वाले ऑप्शन को फिलअप करना है। अगर नहीं है तो इन्हें आपको खाली छोड़ना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने परिवार में एक सदस्य का यहाँ पे आपको डिटेल भर के उनका ईपिक नंबर दर्ज करना होगा। अगर है तो आप ये वाले कॉलम में भर सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आप इसमें ईपिक नंबर यानी वोटर नंबर दर्ज करेंगे तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा इसके बारे में पहले विस्तार से समझिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रिलेशन बताना होगा, जिनके नाम से अप्लाई करें और जिनका यहाँ पे आप ईपिक नंबर देंगे उनका क्या रिलेशन है, किसका आप दे रहे हैं, जैसे कि फादर का, मदर का, वाइफ का या लीगल गार्जियन जिसका भी दे रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पे आपको जो उनका नाम लिखना हो। जैसे कि यहाँ पे फादर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है और यहाँ पे उनके पिताजी का जो ईपिक नंबर यानी वोटर नंबर एंटर करना है। इससे ये बेनिफिट होगा कि जब वोटर लिस्ट जारी होगा तो आपके पिताजी का वोटर लिस्ट में जहाँ पे नाम होगा उसी के आसपास आपका भी नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यही वाले कॉलम में एक नया ऑप्शन ऐड किया गया और यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना होगा। सबसे पहले बताया गया कि अगर आपका उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो चुका है और आपका उम्र सीमा 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच है तो अब आपको यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बताया गया कि अगर आपका जन्म भारत में ही हुआ है तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, भारत से बाहर हुआ है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और ये वाले ऑप्शन को आप देख लीजिए। भारत में हुआ है तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, तो इसके लिए सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इनमें देखिए कई डॉक्यूमेंट दिया गया, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, OBC SC ST यानी कास्ट सर्टिफिकेट और भी कई दिया गया। इनमें से कोई नहीं है तो एनी अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना होगा। मैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट देने वाला तो इस तरह से हमने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे चूज फाइल पे इस तरह से क्लिक करना है और जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करके आपको अपलोड करना होगा। तो मैं डेमो पर्पस यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। ध्यान है जो डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे वो JPG या PNG या PDF में होना चाहिए। JPG में तो 2 MB तक अपलोड होगा, PNG में भी 2 MB तक, PDF फॉर्मेट में 3 MB तक अपलोड हो पाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया। अब यहाँ पे आपको जो फादर या मदर यानी माताजी का या पिताजी के नाम से एक डॉक्यूमेंट देना होगा। आप चाहे पुरुष का अप्लाई करें या महिला का, ये पिताजी के नाम से ही देना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आप पिताजी का डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं या माताजी का वो चयन करना है, तो मैं पिता का देना चाहता हूँ, फादर पे क्लिक किए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर उनके पिता का नाम 1/1/2003 के वोटर लिस्ट में है तो ऐसे में इस पर क्लिक करना है और नीचे और कई डॉक्यूमेंट दिया गया, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, उसका जाति प्रमाण पत्र, कई डॉक्यूमेंट सब दिया गया। ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो एनी अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना और जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट का नाम लिख के सबमिट करना होगा। मैं यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे 1/1/2003 का वोटर लिस्ट देने वाला हूँ, तो इस तरह से मैं पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। अब चूज फाइल पे क्लिक करना और जहाँ भी उनका 1/1/2003 का वोटर लिस्ट होगा उन्हें आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है और ओपन विकल्प पे क्लिक करना है। 2 सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद इस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर यानी जिनके नाम से अप्लाई रहे उनका हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगाते हैं तो अंगूठा निशान आपको स्कैन कर अपलोड करना होगा। तो पहले प्लेन कागज पे आपको अंगूठा निशान या सिग्नेचर करना है, उसको उन्हें स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद उनका साइज 50 KB से लेकर 200 KB के बीच होनी चाहिए। तो
चूज फाइल पे क्लिक करना और जहाँ भी सिग्नेचर या अंगूठा का स्कैन कॉपी होगा वो आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है। ओपन विकल्प पे क्लिक करना। ओपन विकल्प पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अंगूठा निशान या सिग्नेचर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना गाँव का नाम लिखना होगा, जो भी आपका गाँव का नाम होगा। इस तरह से मैं डेमो पर्पस एक गाँव का नाम लिख लिए। इसके बाद यहाँ से आपको स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जो सो आप इस महीने अप्लाई करें तो यहाँ पे आपको इस महीने का चयन करना होगा। मैं अगस्त में अप्लाई कर रहा हूँ तो अगस्त पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए 8/5 यानी कि मंथ और ईयर का नाम सेलेक्ट होगा। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो सो प्लेस का नाम लिखना होगा। तो प्लेस के नाम में आप अपना गाँव का नाम या फिर अपने जिला का नाम लिख सकते हैं। अब प्लेस का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू ऐसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद यहाँ देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपके आवेदन फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। इनमें आपको एक एक करके पूरे बारीकी से चेक कर लेना है कि आपने जो भी जानकारी सब दर्ज किया है वो सभी जानकारी बिल्कुल सही सटीक है, कहीं कुछ कोई भी जानकारी गलत नहीं है। इसके बाद आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट विकल्प पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपसे पूछा जाए कि आप श्योर हैं आपने जो भी जानकारी दर्ज की बिल्कुल सही है। अगर सही है तो ओके विकल्प पे क्लिक कर फाइनल सबमिट विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आपका सफलतापूर्वक नया वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए यानी वोटर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के कुछ दिनों बाद आपका वोटर कार्ड बन जाएगा और आपने जो भी एड्रेस सब दर्ज किए होंगे अप्लाई करते समय उस एड्रेस पर बाय पोस्ट के माध्यम से पीवीसी के रूप में आपका नया वोटर कार्ड यानी पहचान पत्र आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बिल्कुल नए तरीके से नया वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।